गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है CCE, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका कंसेप्ट क्या था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो NP ही 1986 है, उन्होंने इसको कंपलसरी किया था कि स्कूल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। वो कैसे, इसको हम आगे पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ CCE, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है कि एक स्कूल में एक असेसमेंट है स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के सारे पार्ट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा और हेल्प करेगा स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसमें इस प्रोसेस में क्या है, क्योंकि फर्स्ट है कॉन्टीन्यूटी है टेस्ट की, और कुछ बीच में इंटरवल है जो बहुत रीज़नेबल है, जो रिक्वायर्ड है बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इस प्रोसेस में सारे जो प्रोग्राम में सारे जो एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के, उसको कवर करना है। अगर हम बात करें CCE की, तो फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस। इसमें आ जाता है कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द असेसमेंट। पूरे होल सेशन में हमने रेगुलरिटी बच्चे की टेस्ट को देखना है। यहाँ पे क्लास टेस्ट होते रहेंगे फ्रिक्वेंटली एंड यूनिट टेस्ट होते रहेंगे, टर्मिनल टेस्ट होते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि इन टेस्ट से हमें बच्चों के जो वीक पॉइंट हैं उनका पता लगेगा, और उनको रेमेडियल मेथड्स के कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट लेने से, रीटेस्ट करने से, रेमेडियल मेथड्स डालने से हमें जो टीचर को भी एक चांस मिलता है अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का। जो CCE में जो सेकंड C है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है तो दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर, जिसमें आ जाता है स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, जो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट है उसमें आ जाता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें हमें सब्जेक्ट की जो करिकुलम की नॉलेज है वो मिलेगी। जो को स्कोलास्टिक है, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारी वैल्यूज़, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो सीखने को मिलेगा। इन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट वहाँ कोग्निटिव डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स की, क्योंकि नॉलेज गेन कर रहा है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। जो को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट है उसमें बच्चे की मोटर एंड साइकोमोटर जो स्किल है, कोग्निटिव स्किल है, उसके बारे में जो डेवलपमेंट होती है वो होती है को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में। CCE में C is continuous and comprehensive, and then E stands for evaluation. अगर इवेल्यूशन की बात की जाए तो दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मेटिव एंड देन होती है समेटिव। फॉर्मेटिव दैट इज़ द FA, समेटिव दैट इज़ द SA। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है कि थ्रू आउट द सेशन हमने छोटे छोटे टेस्ट को फ्रेम करना है, चाहे वो वीकली हैं, फिर मंथ के एंड में हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक की बच्चे को जो है तैयारी हो जाए। ठीक है, और जो सबमिटिव असेसमेंट है वो होता है कि एंड ऑफ द, मतलब पूरे एक साल में दो टेस्ट इसमें हम एग्ज़ामिनेशन बेस्ड करेंगे, जिससे क्या है कि बच्चे को जितना हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ाया है वो सारे को इवेल्युएट करने के लिए। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है स्कोलास्टिक इवेल्युएशन। उसमें हमारा करिकुलम आएगा, जिससे हमारी की है फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसे बच्चे को कोई भी ड्यूटी दी जाती है, उसको कॉन्वर्सेशन स्किल्स चेक करनी है, असाइनमेंट्स दिए हैं, ओरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दिया है या क्विज़ेस हैं, रिसर्च वर्क है स्टूडेंट्स के साथ। जो सबमिटिव है उसमें जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो डिफरेंट तरह की है। ठीक है, उसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग आंसर्स भी और MCQs भी आएंगे। तो इनका पर्पस क्या है, पूरा जो है बच्चे का करिकुलम एस्पेक्ट को जानना। फिर हमारे पास आता है को स्कोलास्टिक इवेल्यूएशन। को स्कोलास्टिक एवेल्यूएशन में हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जो कि लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का पार्ट है। करिकुलम के साथ साथ बच्चे को और भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे उसको लाइफ में सेटलमेंट
आसान होगी। इससे क्या है, बच्चे की कोग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल जो है डेवलप होती है। इसके कई पार्ट हैं, जैसे क्विज़ेस हो गए, देन क्रिएटिव थिंकिंग आ गई, देन उसके बाद हमारे पास सोशल स्किल है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशनल स्किल, कैसे हम इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स हैं, जो ये पार्ट है को स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन का, ये बच्चे की जो पर्सनैलिटी को हेल्प डेवलप करने में हेल्प करता है।